तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमको ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की पोजीशन जो है पता होनी चाहिए कि कौन सा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। देखिए ये एस ब्लॉक है ये, और ये पूरा क्या है डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, और नीचे ये दोनों जो है ये एफ ब्लॉक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर दिख रहा है ना? ओके, तो इसमें हम इसी को देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, कैसे इसको मान लीजिए कि क्वेश्चंस जो होते हैं पीरियोडिक टेबल से हमने क्वेश्चंस देखे हैं, जेईई मेंस की पीवाईक्यू में हमने देखे हैं। वो एटॉमिक नंबर दे देता है और बोलता है, वो एलिमेंट दे देता है और बोलता है एटॉमिक नंबर बताइए। ठीक है, मतलब आपको कोई एलिमेंट दे देगा। लेट से हमको ये जो गोल्ड है AU, ये वाला एलिमेंट दे दिया, और आपसे वो पूछेगा कि इसका या तो वो एटॉमिक नंबर पूछ ले या ग्रुप नंबर पूछ ले। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीज़ें वो हमसे पूछ लेता है, तो उसको हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, और मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो लगभग 30 मिनट तक जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ निमोनिक्स देख लीजिए, कुछ ट्रिक्स देख लीजिए इसको याद रखने का। ठीक है, ये हमारा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा क्या है यस ब्लॉक, ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ग्रुप और पीरियड बता देता हूँ। ठीक है, ओके, इस वाले को, ये जो हाइड्रोजन वाला है, इस हाइड्रोजन वाले को हम बोलते हैं ग्रुप 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ग्रुप 1, इसको क्या बोलते हैं ग्रुप 2। ठीक है, तो ऐसे आप काउंटिंग करते आएंगे। ये वाला हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, ये वाला ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोजन से लेकर के, ठीक है हाइड्रोजन से लेकर के हीलियम तक मतलब इस कॉर्नर से लेकर के टोटल इस कॉर्नर तक हम 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करते जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 18 आता है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट ग्रुप बोलते हैं। ऐसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ऐसे कंटिन्यू करते आएंगे, तो फिर ये हमको ये 18 ग्रुप मिलता है। समझ। और ये देखो, इसको हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डाउन द ग्रुप, और इसको हम बोलते हैं अलोंग द पीरियड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अलोंग द पीरियड। देखो, ये हाइड्रोजन है तो इसको पूरा ऐसे बोलेंगे। ठीक है, इसको पूरी को हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है, इस रो में ऐसे आ रहे हैं ना, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट पीरियड। फिर इसको बोलेंगे सेकेंड पीरियड, इस पूरे को। फिर इसको बोलेंगे थर्ड पीरियड, फिर इसको फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। मिस्टेक हो गया क्या कुछ? फिर से आओ। ये है फर्स्ट पीरियड, ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवन्थ पीरियड। समझ में आया? तो टोटल 7 पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, और 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ तक टोटल ये पूरा जो है, इसमें 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। पीरियड आपको समझ में आया? ठीक है, ग्रुप और पीरियड में आप कंफ्यूज तो नहीं है? जब हम इस तरह गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा पीरियड होता है। और जब हम इस तरह गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करते आते हैं, तो ये हमारा ग्रुप होता है। समझ में आया? ग्रुप और पीरियड समझ में आपको? तो इस तरह होता है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसको याद करने का जो निमोनिक्स होता है, कुछ जो ट्रिक्स हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, इसको याद करने के लिए निमोनिक जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार। देखिए, इसको हम बोलेंगे हलीना की रब से फरियाद, या आप कह सकते हैं है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस ट्रिक से ये वाला हमारा फर्स्ट जो है ग्रुप हमें याद हो जाएगा। ओके,
फिर इसको बोलेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सेकेंड ग्रुप भी हमें याद होगा। फिर अब ये जो डी ब्लॉक है, ब्लॉक आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों जो हैं ये यस ब्लॉक कहलाते हैं, यस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये बोरॉन से लेकर के इधर पूरा ये इसको कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये पूरा है, इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, और ये नीचे जो है इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया? तो इसकी निमोनिक आपने देखा है, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, फिर इधर आ जाते हैं, तो इसको हम पीरियड वाइज याद करते हैं। ठीक है, हमारे सर ने हमको सिखाया था इसको याद करने का, स्के टीवी क्रोम्न फी कोनी क्यूजन। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो, स्के टीवी क्रोम्न फी कोनी क्यूजन। आप सोच रहे होंगे ये कैसा ट्रिक है, लेकिन यकीन मानिए इस तरह याद करने में, जब आपको अभी मैं बोलूँगा ड्रा करने के लिए पीरियोडिक टेबल, तो आप इतना फटाफट ड्रॉ कर देंगे कि मतलब स्पीड आपकी बहुत फास्ट रहेगी इस तरह करने से। अदरवाइज़ अगर हम फालतू उसी 72 ठू जो है निमोनिक ही याद कराएं तो आपको उसको याद करने के लिए भी अलग से ट्रिक खोजना पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? पंकज सर का डायलॉग था कि इतने ट्रिक्स हो गए हैं कि अब ट्रिक को याद करने के लिए भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, तो इसको फर्स्ट अगर आप पहली बार ही इसको कर रहे हैं तो पहली बार में मुश्किल लगेगा, आप इसको 4 बार 5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद लाइफ टाइम में आप इसको जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये आपको लर्न रहेगा, यकीन मानिए। एक बार बस तबीयत से इसको याद कर लीजिए, उसके बाद फिर पीरियोडिक टेबल आप ड्रा कर देंगे जब भी इच्छा हो आपकी। ठीक है, तो चलिए फिर से, स्के टीवी क्रोम्न फी कोनी क्यूजन, ये जर नब मोटेक रर पडैज कैट। नहीं समझ में आया? फिर से, ये जर नब मोटेक रर, इसको रा, इसको रा रा रा, पडैज कैट। एक साथ बोलूं, एजर नब मोटेक रर पडैज कैट, एजर नब मोटेक रर पडैज कैट। समझ में? जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा, और जब इसको ड्रॉ करने में आप बहुत स्पीड से ड्रॉ करेंगे। अभी जब मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, अभी बस सुनिए मैं जो बता रहा हूँ। फिर इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ जो है ये लेंथेनम है ना, ये एलिमेंट एक्चुअल में यहीं पे है। ठीक है, ये जो हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें ये लेंथेनम और ये एक्टिनम, ये दोनों एफ ब्लॉक नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट ही है। बस इसकी प्रॉपर्टी जो है इससे मैच करती है, इसीलिए यहाँ इसको शो कर दिया गया। एक्चुअल में इसकी पोजीशन यहीं पे ही है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट ही है। लेंथेनम यहाँ पे है और एक्टिनम यहाँ पे। समझ में आया? ओके, तो इसको याद कैसे करते हैं? लाफ, ठीक है, लाफ की आप यहाँ पे स्पेलिंग बदल लीजिए, ये लिए एच मतलब लाफ। ठीक है, जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा याद करने के लिए। तो लाफ टाओ री ओ सिर पटाओज। समझ में आ रहा? लाफ टाओ री ओ सिर पटाओज। एच जी को हमने ज बोला है, एच साइलेंट ही मान लीजिए। ठीक है, लाफ टाओ री ओ सिर पटाओज। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर उसके नीचे भी याद करने का ट्रिक सर ने बताया था हमें। अशरफ दुबे संग भाग हंस मत दोष रोएगा कौन। यहाँ पे लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है। ठीक है, अच्छा मैं अभी इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पेंसिल से अभी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 सेकेंड देना मुझे। हंस यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद मत दोष रोएगा कौन लिख दूँ मैं? लीजिए, मत दोष रोएगा कौन। ठीक है, इस ट्रिक से जो है आप इसके भी एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। समझ में? इस पे शायद ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं, तो इनका
पूरी केमिस्ट्री में आपको इनका काम बस यही पीरियोडिक टेबल में ही याद करने के लिए कह सकता है, बाकी और कहीं रिएक्शन वैक्शन में इसका कम इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसलिए। तो ये भी आपको याद हो गया। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, वीडियो की लेंथ देखिए 10 मिनट हो गई। चलिए थोड़ा स्पीड अप करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, इसके टीबी क्रोम ने फीकोनिक्यूज ने येजर नब मोटे कर पडाइज कैट लाफ टाउ रियोसिर पटाउज अशरफ दुबे संभाग हंस मत दोष रोएगा कौन। समझ। अब इसको याद करते हैं। बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए, इसको ये जो लाइन है ना, इस पे आप कम फोकस रखिए। अभी मैं आपको लास्ट में इस पूरे को याद करने का एक ट्रिक बता दूंगा। बाकी ज़्यादातर जो है ये यहाँ तक, यहाँ इसके ऊपर वाले मतलब 6th जो पीरियड है इसी के ऊपर वाले तक का हमें ज़्यादा काम लगता है। समझ। तो चलिए, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, कुछ टीपने की बात हो रही है तो बोल रहा पुराने स्टाइल से टीपो। समझ। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ठीक है, लाए मैं एक्स्ट्रा जोड़ दे रहा हूँ। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, ओके। ही नी अरकर 0 पे रन आउट, ही नी अरकर 0 पे रन आउट, ओके। और ये जो नीचे की लाइन भी आप देख लीजिए, अशरफ दुबे संभाग हंस मत दोष रोएगा कौन, ये तो मैंने आपको बता दिया था। इसको याद करने का तरीका मैंने याद किया था, नहीं फल मेको लाओ ताश ओए, ठीक है। एक बदमाश बच्चा है तो बोलता है कि मुझको फल नहीं चाहिए, मुझको ताश दो, ताश खेलेगा कमीना, ठीक है। तो वो बोल रहा है नहीं फल मेको लाओ ताश ओए। ये ट्रिक मैं खुद ऐसे बना लिया यार, याद करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा मैंने बना लिया था, बाकी आपको अगर कुछ और उचित लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। फाइनली आपको, ठीक है, इसको याद होना चाहिए, ठीक है, इवेंचुअली आपको ये याद हो जाए बस, ओके। फिर नीचे एफ ब्लॉक को कैसे याद करेंगे, ठीक है। एफ ब्लॉक मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो लेंथेनम है और जो एक्टिनम है ये एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं है, ये यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इससे मैच करती हैं, बस। एफ ब्लॉक शुरू होता है यहाँ से, इसका एटॉमिक नंबर 58, तो 58 से 71 तक ये हमारा 6th पीरियड में आता है, यहाँ पे आता है, ठीक है। 58 से 71 तक ये हमारा यहाँ पे आता है। इसकी पूरी इस पूरे की पोजीशन कहाँ है, मतलब अगर हमको ग्रुप नंबर बताना हुआ कि ये जो हमारा लेंथेनॉइड है इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो ये ग्रुप नंबर 1, 2, 3, ये तीसरे ग्रुप नंबर में आते हैं। और एक्टिनॉइड्स भी जो है वो भी तीसरे ग्रुप नंबर में आते हैं। पीरियड नंबर अगर हम पूछें तो लेंथेनॉइड का पीरियड नंबर जो है वो है 6 और एक्टिनॉइड का पीरियड नंबर है 7, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं। चलिए, हमने याद किया था, सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम ये भी लो। नहीं समझना नहीं है बाबू, रट के याद करना है, प्रैक्टिस कीजिए। फिर से सुनिए, मैंने एक्चुअल में मैं डायरेक्ट ऐसे याद कर लिया था, सी पर नद पम समयु गद तब दी होए और तुम यबलू। आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इस सेंटेंस को जब आप 4-5 बार लिख के हिंदी में लिख के प्रैक्टिस कर लो, इंग्लिश में भी लिख लो, एक बार अगर आपको याद हो गया तो आपका जो फिंगर चलेगा ना फटाफट, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतना जल्दी कैसे मैं इसको जो है छाप दिया। तो देखिए, सी पर नदपम समयु गद तब दी होए और तुम ये ब्लू, या फिर आप वही पुराने मेथड से याद कर लीजिए कि सीने पर नदिया प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम ये भी लो, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे आप याद कर लीजिए। नीचे वाले को भी मैं एज इट इज़ ऐसे रख लिया था, थपायु नप्पू आम कम बिके कैफेस फम्मद नो लड़। थपायु नप्पू आपने नाम सुना पहले कभी नहीं सुना होगा कहीं,
लेकिन मैंने जो है ट्रिक में इसको बना लिया। मैंने थपायु नप्पू एक आम का नाम, आम की प्रजाति का एक नाम दे, ठीक है, कंसिडर कर लिया। तो कैफेस फम्मद, एक्चुअल में तो सब मोहम्मद होते हैं, लेकिन मैंने इसमें फम्मद लगा दिया। किसी का नाम है कैफेस फम्मद, ठीक है, वो आम का व्यापारी है। तो बस इसी इमेजिनेशन से मैंने इसको बनाया है कि थपायु नप्पू आम कम बिके, कैफेस फम्मद नो लड़, झगड़ा ना करो, आम कम बिका है तो लड़ाई मत करो। आम कम बिका इसलिए शायद वो झगड़ा करने लगा होगा, मैंने बस रट लिया। आप भी ज़्यादा लॉजिक मत खोजिएगा बाबू, ठीक है, या तो आप अपने तरीके से याद कीजिए या तो जो मैं बता रहा हूँ उससे याद कीजिए, ठीक है। थपायु नप्पू आम कम बिके, फिर से बोलूँ, थपायु नप्पू आम कम बिके, कैफेस फम्मद नो लड़। याद हो गया? क्या आपको पूरा याद हो गया? मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। एक बार ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा जो चक्कर है वो भी मैं बताता हूं, ठीक है। या अगर इसी वीडियो में हो सकता तो इसी में, नहीं तो अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो चलिए एक बार ड्रॉ करते हैं साथ में और देखते हैं कि कैसा है। ओके, तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। तो पहले यस ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक बीच में आएगा, फिर यहाँ पी ब्लॉक आएगा, नीचे एफ ब्लॉक आएगा, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं वो लाइनिंग वाइनिंग नहीं खींचूंगा, बस फटाफट लिखते जाते हैं, आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आएगा, है लीना की रब से फरियाद, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए, है लीना की रब से फरियाद। उसके बाद यहाँ आएगा, बेटा, आपको क्लियर दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड रुको, चलो अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद फिर कैल्शियम के बाद शुरू होता है डी ब्लॉक वाला। हमने क्या ट्रिक बताया था? स्के टी वी क्रोम्न फी को नी क्यूजन, स्के टी वी क्रोम्न फी को नी क्यूजन। उसके नीचे ये जर नब मो टेक रर पुडैज कैट, ठीक है। नीचे क्या था? लाफ टाओ री ओस इर पुट आउज, ठीक है। उसके नीचे क्या था? अशरफ, क्या था? अशरफ दुबे संग भाग, हंस मत दोष रोएगा कौन। समझ आ रहा है? फिर उसके बाद 2 पीरियड आप ऊपर उठ जाएंगे और फिर क्या लिखेंगे? बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड। ये आपको जनरली सबको याद होता है। हाइड्रोजन में यहाँ हीलियम आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, उसके बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब सबको याद होता है। और हाइड्रोजन के या नियॉन के ऊपर हीलियम रहता है, ठीक है। ये सब जनरली सबको याद रहता है। ओके, अब आप फटाफट फॉर्मूले में बैठा लीजिए। कहे शिवजी सुनो प्रभु, ओके, कहे शिवजी सुनो प्रभु। नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, हीनी अरकर जीरो पे रन आउट। ये नीचे वाला भी फिल करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताया। क्या बताया था?
नहीं फल मेको लाओ ताश ओए, याद है? नहीं याद है? चलो मैं लिखता हूँ मैं, नहीं फल मेको लाओ ताश ओए। ठीक है, बात समझ आई? तो ये टोटल हमने ड्रॉ कर लिया पीरियोडिक टेबल का। अभी हमको एफ ब्लॉक वाला ड्रॉ करना बाकी है। हमने आपको ट्रिक बताया था, ठीक है। लेंथेनॉइड, यहाँ लेंथेनॉइड आएगा और वो इसके नीचे एक्टिनॉइड आएगा, ठीक है। लेंथेनॉइड फिर एक्टिनॉइड। ट्रिक हमने आपको क्या बताया था? सीने पर नदिया प्रेम की समाई, युग गदगद तब्दील हुआ और तुम ये भी लो। ओके, या फिर डायरेक्ट आप याद कीजिए, सी पर नदपम समयु गदतम, ऐसे 4 करके आप याद कर लीजिए, ठीक है। मैं लिखता हूँ, सी पर नदपम समयु गद तब दी होया और तुम यबलू, और तुम यबलू। जब आप रट लोगे ना तो ये आपको आसान लगने लगेगा। 72 फार्मूला और ट्रिक याद करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिससे काम हो जाए वही काम करो। उसके बाद फिर एक्टिनॉइड में हमने आपको बताया था थपायु नप्पू वाला, वो लिख लेते हैं। देखो, थपा यू नप्पू, सही जा रहा हूँ ना? कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई? हाँ सही है। थपायु नप्पू आम कम बिके कैफेस फम मद नो लड़। थपायु नप्पू आम कम बिके कैफेस फम मद नो लड़। ये हमारा ओवरऑल जो है पीरियोडिक टेबल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये थोड़ा इधर भाग गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल तो आपने देख लिया। अब एक और काम कीजिएगा, एटॉमिक नंबर आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उसके लिए जो मेरा तरीका है, मैं ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। इसका जो है, इन सब का जो है एटॉमिक नंबर आप रट लीजिए, ठीक है। इन सब का, हीलियम का, नियॉन का, आर्गन का, क्रिप्टन का क्या होता है मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। मैंने रटा हुआ है 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। मैंने रटा हुआ है, देखो इसका होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86 और ये लास्ट वाले का 118 होता है। बस आप 2-4 बार आप इसको रट लीजिए, लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ये आपको रटा जाएगा, यकीन मानिए। और थोड़ा सा ट्रिक की बात करें तो इसके बीच में देखो 8 का गैप है, ठीक है। इसके बीच में भी 8 का गैप है, इसके बीच में 18 का गैप है, इसके बीच में भी 18 का गैप है, समझ आ रहा है। और इसके बीच में 36 का गैप लग रहा है मुझे, है। एक सेकेंड रुको, सॉरी 32 का गैप है, ठीक है। 54 और 86 के बीच में 32 का गैप है। तो अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हो ना, बस रट लो यार सीधा, 2, 10, 18, 36, 54, 86। जब भी आप पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करें तो लास्ट पे आप इसको रट लीजिएगा, 2, 10, 18, 36, 54, 86। पीरियोडिक टेबल आपके सामने है। अब इसका अगर 10 है, मान लीजिए, देखो क्रिप्टन यहाँ पे लिखा हुआ क्या, इसका अगर 36 है, ठीक है। पीरियड भी आप सबसे पहले ग्रुप और पीरियड भी आप डिफाइन कर लीजिएगा। ये हमारा जो है फर्स्ट पीरियड की मैं बात करूँ, ये फर्स्ट पीरियड हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स्थ हुआ, ये सेवन्थ हुआ, ठीक है। पीरियड हो गया। और ग्रुप क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप, ये वाला सेकंड ग्रुप, इसके नीचे फिर ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इतना तो आप कर लेंगे, बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। सही है ना। तो अब देखो, अगर मैं बात करूँ, ये फोर्थ पीरियड में जो है क्रिप्टन लास्ट पे आ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 36 है, ठीक है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है, 36 है। तो अगर किसी ने आपसे मान लीजिए जर्कोनियम का पूछ लिया कि एटॉमिक नंबर बता दो, तो आप यहाँ से अगर आपने पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लिया, देखो पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करने में आपको मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 2 मिनट लगेगा। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप 2 मिनट में फटाफट ड्रॉ कर लेंगे। और
अगर उसने जर्कोनियम का आपसे एटॉमिक नंबर पूछा है, बाय द वे आपको ना याद है, फटाक से आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है बाबू, ठीक है, पूरा ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बस काम भर का ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। जैसे केवल आप इतना ड्रा कर लीजिएगा। ये आपको याद है, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। उसके बाद इसके टीबी क्रोम न फिकोन, ये भी आप मत लिखिए, डायरेक्ट लिखिए यहाँ। आपको पता है कि इसमें इसके टीबी क्रोम वाला आएगा, इसके नीचे आएगा ए जर नब मोटेक, तो जर यहाँ पे आ रहा है, मतलब जरकोनियम यहाँ पे आ रहा है। तो अब फोर्थ पीरियड का जो नोबल गैस है वो है क्रिप्टन 36। अब हम फिफ्थ पीरियड में से जरकोनियम का पूछ रहे हैं, तो आपको नोबल फोर्थ पीरियड का जो नोबल गैस है उसको याद होना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है। तो इसका 37 होगा, 38 होगा, 39 होगा, 40 होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस आपके माइंड में ये ध्यान आ जाए कि वो एलिमेंट है कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसके पहले का जो नोबल गैस है, जैसे ये हमारा फिफ्थ पीरियड में है, तो इसके पहले जो फोर्थ पीरियड है इसका जो नोबल गैस है, मतलब एकदम लास्ट वाला, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हमने रटवा दिया पहले से ही, ठीक है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ठीक है। तो 36 आपको याद है। ये पहला पीरियड वाला है 2, दूसरा पीरियड वाला है 10, तीसरा पीरियड वाला 18, चौथा पीरियड वाला 36, 54, 86। भाषण में आ रही है। तो इस हिसाब से अब 36, चूँकि फोर्थ पीरियड में जो है टोटल 36 एटॉमिक नंबर तक आ जाते हैं, तो फिर ये 37 होगा, 38 होगा, 39 होगा, 40 होगा, ठीक है। ऐसे 41, 42, 43 ऐसे करते जाते हैं। तो इसका मतलब इसका पीरियोडिक एटॉमिक नंबर कितना है? 40, 40। ग्रुप नंबर कितना है? 4। कर लोगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? और मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक ये होते हैं, और ये होते हैं 90 से लेकर के 103 तक एटॉमिक नंबर। ये जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है एलिमेंट इस थर्ड ग्रुप में पाया जाता है। जितने भी लेंथेनॉइड्स है, जितने भी एक्टिनॉइड्स है, पूरे थर्ड ग्रुप में पाए जाते हैं। इसीलिए थर्ड ग्रुप को सबसे बड़ा ग्रुप बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत एलिमेंट्स हैं यार, गिन लो आप, 14 दूनी 28 और 4 ये 32 एलिमेंट पाए जाते हैं थर्ड ग्रुप में, इसलिए इसको सबसे बड़ा ग्रुप कहा जाता है। और जो लेंथेनॉइड्स है ये 6 पीरियड में पाया जाता है, और जो एक्टिनॉइड्स है वो 7 पीरियड में। मतलब ये पूरा का अगर हम पीरियड नंबर आपसे पूछें तो क्या होगा? 6, और इसके नीचे वाले का क्या होगा? 7। समझ में आया? तो वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है। इस वीडियो में मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करना बताया, उसका एटॉमिक नंबर और उसका ग्रुप नंबर ये बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए ओके बाय।